सरकारी सहायक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य आसान ट्रिकों के साथ एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया और जो आपको भी इस सरकारी सफ़र में सहायक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लोक नृत्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम जनजातीय लोक नृत्य एवं दूसरे हैं क्षेत्रीय आधार पर लोक नृत्य, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। किंतु इन्हें पढ़ने से पहले जानते हैं कि इस टॉपिक पर किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं गौरी नृत्य मूलतः संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया कि जो गौरी नृत्य है वह मूलतः किस क्षेत्र और किस जनजाति से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है, किस नृत्य की विशेषता है। यहाँ पे एक नृत्य विशेष की विशेषता पूछी गई है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य बताइए। मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन दे देंगे और उनमें से कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है यह पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है घुड़ला नामक नृत्य का संबंध किस शहर से है। यहाँ पर क्षेत्र विशेष पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है कि युग्मों को सुमेलित कीजिए। मतलब कि यहाँ पे चार नृत्य और उनके सामने चार जनजाति या चार क्षेत्र का नाम दे देगा और उनके युग्म सुमेलित करने पड़ेंगे। अर्थात सामान्यतः नृत्य में उसका नाम अथवा क्षेत्र अथवा वह किस जनजाति विशेष से संबंधित है या उस नृत्य की कौन सी विशेषता है, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब एक एक कर नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जनजातीय लोक नृत्य। यहाँ हम भील, गरासिया, सहरिया, कालबेलिया, कथोड़ी, बंजारा, गुज्जर, कंजर, मेव व मीणा जनजाति के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भील जनजाति से शुरू करते हैं। भील जनजाति की मुख्य बसावट जो दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र है उस तरफ और जो वागड़ क्षेत्र है उस तरफ पाई जाती है। तो मूलतः जो नृत्य होंगे इनका इस क्षेत्र से संबंध होगा। सबसे पहला नृत्य है गौरी नृत्य। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी जो है माता पार्वती या गौरी माता को कहते हैं, उन्हीं का एक पर्यायवाची राई है, इसीलिए इसे गौरी या राई नृत्य कहते हैं। यह मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और यह राखी से लेकर अगले 40 दिवस तक किया जाता है। राखी जो होती है श्रावण पूर्णिमा को आती है। श्रावण पूर्णिमा के बाद में भाद्रपद माह शुरू हो जाता है। मतलब जो भादवे का महीना होता है, जो जुलाई अगस्त का समय है, उस समय में भील जनजाति द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। गौरी के बाद द्वितीय नृत्य है गैर नृत्य। यह मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह होली के अवसर पर किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है और उनके हाथ में डंडे होते हैं। इन डंडों को खांड कहते हैं। और जो इस नृत्य के समय पुरुषों द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें ओंगी कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र है कताना, बाड़मेर और मैनार, उदयपुर। कताना जो है मारवाड़ के अंदर और मैनार जो है मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर ही एक जाति भी है जिसका नाम मैनारिया होता है, तो उससे याद रख लीजिएगा। उदयपुर में मैनार में तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा जाता है तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वह मैनार उदयपुर की फेमस है। इसके बाद भील जाति का तृतीय नृत्य होता है युद्ध नृत्य। युद्ध हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे युद्ध के दृश्य बनाए जाएंगे, तो इसलिए इस नृत्य में तलवारों और भालों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के पश्चात जो चौथा नृत्य है उसका नाम है द्विचक्री नृत्य। यहाँ पे दो चक्र या दो घेरे बनाए जाते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का घेरा, और उनके अंदर नृत्य किया जाता है। तो भीलों के हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े। सबसे पहला गौरी नृत्य होता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं क्योंकि यह पार्वती माता के नाम पर आधारित है। राखी से अगले 40 दिवस तक किया जाता है। इसके बाद दूसरा हमने गैर नृत्य पढ़ा जो मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में पहना जाता है, किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। उनके हाथ में जो डंडे होते हैं उन्हें खांड कहते हैं। जो वस्त्र वह पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। और कताना, बाड़मेर और मैनार, उदयपुर इसके प्रमुख केंद्र है। इसके बाद हमने तृतीय नृत्य देखा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो होता है यहाँ पे युद्ध के दृश्य बनाए जाते हैं। इसमें हाथों में तलवार और भाले लेकर यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद द्विचक्री नृत्य, इसमें दो घेरे बनाकर नृत्य किया जाता है। इसके बाद जो अगला नृत्य है उसका नाम है घूमरा। घूमरा नृत्य जो होता है यह बांसवाड़ा क्षेत्र का है और भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र का है? बांसवाड़ा क्षेत्र का। मैंने पहले ही बताया कि जो
भील जनजाति है वो मुख्यतः मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में एकत्रित पाई जाती है। घूमरा के बाद जो अगला नृत्य है उसका नाम है हाथी मना। हाथी मना जो है ये भील जनजाति में विवाह की एक पद्धति है। तो यह विवाह के अवसर पर किया जाएगा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हाथी मना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं, मतलब घुटनों पे बैठ के विवाह अवसर में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हाथी मना नृत्य है। इसके बाद है नेजा नृत्य। यह महिला एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी एक यह युगल नृत्य है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नृत्य कर रहा है, लोग उसे निकाल रहे हैं, तो सब बोल देंगे ने जा, मतलब मत जा, मतलब आप सब डांस कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं नेजा नृत्य। तो भीलों के सभी नृत्य हमने देख लिया। अब इन्हें ट्रिकों की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक है भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो हाथी माना। भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो हाथी माना। यहाँ पे भीलों की मतलब कि भील जनजाति के नृत्य है, गवरी मतलब गवरी नृत्य, गैरों मतलब गैर नृत्य के युद्ध यानी कि युद्ध नृत्य में रम पीकर, रम से होता है रमणी। यह एक और नृत्य है, गौण नृत्य है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया, पर ट्रिक में हमने इसे भी इंक्लूड किया है। रम पीकर द्विचक्री से होता है द्विचक्री नृत्य, घूमी से होता है घूमरा, तो हाथी से होता है हाथीमना, और माना से होता है नेजा नृत्य। यह भील जनजाति के नृत्यों की ट्रिक थी। अब बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य की। गरासिया जनजाति जो है यह सिरोही क्षेत्र में सघन बसी हुई है। इनका जो प्रथम नृत्य है यह गौर नृत्य है, और यह गौर पर किया जाता है। गौर मतलब गणगौर के समय में। गणगौर कब आती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। उस समय पर जो गौर यानी कि जो पार्वती माता है उनकी आराधना में यह नृत्य किया जाता है। गौर के बाद द्वितीय नृत्य है लूर। लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र विशेष की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस नृत्य का नाम लूर रखा गया है। किसके द्वारा किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा। इसमें दो पक्ष होते हैं, जो वर पक्ष बनता है और एक वधु पक्ष बनता है। जो वर पक्ष होता है वह वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है कि भैया हमें कन्या दे दीजिए, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो यह था गौर, उसके बाद लूर। इसके बाद जो गरासिया जनजाति का तीसरा नृत्य है उसका नाम है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह के समय पे किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोरिया गरासिया जनजाति में विवाह का एक प्रकार है, तो इस समय पे जो नृत्य किया जाएगा उसका नाम भी मोरिया है और पुरुषों द्वारा यह किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। मोरिया के बाद जो चौथा प्रश्न है वह है मांदल। मांदल नृत्य, मांदल एक वाद्य यंत्र होता है, उसके द्वारा किया जाता है। आपके लिए प्रश्न है कि मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मांदल के पश्चात जो अगला नृत्य है उसका नाम है जवारा। ज्वार एक फसल होती है। यह नृत्य होली के समय पे किया जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो होली के समय महिलाओं द्वारा ज्वार हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे ज्वारा नृत्य कहते हैं। तो होली और हाथ और महिला, इससे याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला नृत्य है यह वालर नृत्य है। इसकी विशेषता है कि यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, मतलब इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होगा, केवल एक लय में नृत्य किया जाता है। इसके बाद जो अगला नृत्य होता है उसका नाम है कूद। कूद यह भी बिना वाद्य यंत्र के होता है, किंतु इसे तालियों की थाप पर, मतलब यहाँ पे कोई वाद्य ना बजाकर उसके स्थान पर तालियां बजाते हैं और उसे कूद कूद कर किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम कूद नृत्य रहता है। यह थे गरासिया जनजाति का नृत्य। आइए इन्हें ट्रिक की सहायता से समझते हैं। गोलू मामो ज्वारा में कूदे। यहाँ पे गोलू गरासिया जनजाति के लिए है। इसमें जो गो का अर्थ है वह है गौर, लू का मतलब होता है लूर, माँ से होता है मांदल, मो से होता है मोरिया, जवारा, जवारा से होता है, ज से होता है ज्वारा, वा से होता है वालर, और र से होता है रायण, रायण लोक नृत्य। में कूदो, कूदो से होता है, कू से होता है कूद, और दो से होता है एक और नृत्य जिसका नाम है दोह। तो यह गरासिया जनजाति के सभी मुख्य मुख्य नृत्य थे और इनकी विशेषताएं थी। अब आइए कालबेलिया जनजाति के नृत्यों को समझते हैं। यह एक कलाजीवी जनजाति है और यह कला के आधार पर ही अपना जीवन यापन करती है। कालबेलिया जनजाति का प्रथम नृत्य है कालबेलिया। इसी जनजाति के आधार पर नाम रख दिया गया है कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य की सर्वप्रथम जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह यूनेस्को हेरिटेज में है अमूर्त धरोहर के रूप में। राजस्थान में सिर्फ एक ही अमूर्त धरोहर मानी गई है, वह है कालबेलिया नृत्य। इस पे प्रश्न बन चुके हैं और इसे यूनेस्को हेरिटेज में कब रखा गया, तो 2014 में इसे शामिल किया गया है। और कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र हाथीमना गांव या हाथी गांव में रखा गया है, आमेर में। आमेर यानी कि
जो जयपुर में आमेर क्षेत्र है वहाँ पे हाथी गांव है, वहाँ पे कालबेलिया नृत्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह था कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया के बाद दूसरा नृत्य है चक्री। चक्री नृत्य जो होता है यह पहली बात तो महिलाओं द्वारा किया जाता है और गोलाकार मुद्रा में तेजी से घूमकर किया जाता है। तेज घूमती है महिलाएं, गोल गोल चक्कर लगा के घूमती है, इसीलिए इसे चक्री नृत्य कहा गया है। चक्री नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है उसका नाम है गुलाबो और यह सपेरा जनजाति की है। मतलब कि कालबेलियों का जो प्रमुख कार्य होता है, कालबेलिया जनजाति का मुख्य कार्य सांप का खेल दिखाना होता है। तो गुलाबो सपेरा जो है वह कालबेलिया जनजाति की महिला है और इन्हें इस नृत्य के लिए पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। यह था चक्री नृत्य। चक्री के बाद तीसरा नृत्य है संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य युगल नृत्य है। तो अगर आपने थोड़ी विज्ञान पढ़ी है तो जब किन्हीं दो विशेषताओं को मिलाया जाता है तो जो नई चीज़ बनती है उसे संकर कहते हैं। संकर का मतलब युग्म होता है, इसीलिए यह युग्म नृत्य है, युगल नृत्य है। और यह प्रेम कहानी पर आधारित होता है। तो यह प्रेम होगा वहीं पे युग्म बनेगा, इसलिए यह प्रेम कहानी पर आधारित होता है। कालबेलियों का पहला नृत्य देखा हमने कालबेलिया, दूसरा देखा चक्री, तीसरा देखा संकरिया। इसके बाद जो चौथा नृत्य आता है उसका नाम है बागड़िया। बागड़िया जो है यह नृत्य भीख मांगते समय, जो महिलाएं होती है भीख मांगते समय पुंगी और खंजरी वाद्य के साथ करती है। तो यह पूछा जाएगा कि किस वाद्य के साथ किया जाता है, तो खंजरी वाद्य के साथ किया जाता है। यह पहले भी प्रश्न बन चुका है। इसके अलावा जो अन्य नृत्य होते हैं कालबेलिया जनजाति के वह है इंडोणी, पणिहारी और बिछोड़ो। इंडोणी जो होता है, अगर आपने कभी पुरानी महिलाओं को पानी ले जाते हुए देखा तो एक गोल तरीके की आकृति होती है जिसपे वो मटका रखा जाता है, उसे इंडोणी कहते हैं। पणिहारी, जो महिला पानी लेने जाती है उसे पणिहारी कहते हैं। और बिछोड़ा का मतलब होता है बिछड़ना। तो यह कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। इनका ट्रिक है कल चली ई पणिहारी बिछड़ गई शंकर बासा। कल का मतलब होता है कालबेलिया जनजाति का पहला नृत्य कालबेलिया। चली से होता है चवरी नृत्य, ई से होता है इंडोणी, पणिहारी से होगा पणिहारी, बिछड़ी से होता है बिछोड़ा, शंकर से होगा शंकरिया और बासा से होता है बांगड़िया। तो यह कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य थे। अब हम कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं। यह जनजाति जो होती है खैर वृक्ष से कत्था बनाने का काम करती है, इसलिए इसे कथोड़ी जनजाति कहते हैं। कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है उन्हें कई विशेषाधिकार उस जनजाति में प्राप्त होते हैं। अब इसका प्रमुख पहला नृत्य है होली नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है इसलिए होली नृत्य। और किसके द्वारा किया जा रहा है? महिलाओं के द्वारा। जैसा मैंने बताया कि महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और कहीं भी आप सामान्यतः देखेंगे तो आपको महिलाएं नृत्य करती हुई नहीं मिलेगी, किंतु कथोड़ी जनजाति में महिलाएं यहाँ पर नृत्य का भी अधिकार प्राप्त है इन्हें। इसके बाद जो दूसरा नृत्य है मावलिया। माँ से याद रखिए माता को, माता से याद रखिए जो पार्वती माता, दुर्गा माता, तो उनकी जब आराधना की जाती है वह नवरात्रि में प्रमुखतः की जाती है। तो यह नवरात्रि के समय किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। इसका ट्रिक है के थोड़ा मावा है। के थोड़ा मतलब कथोड़ी, मावा से मावलिया और हे से है। तो क्योंकि यह नृत्य होली और नवरात्रि के त्योहारों पे किया जा रहा है तो इसलिए कोई सामने वाले से पूछ रहा है कि भाई थोड़ा मावा है, इस प्रकार से इसका ट्रिक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम गुर्जर जनजाति के नृत्य देखते हैं। गुर्जर जनजाति के लिए याद रखिएगा एक जो हमारे लोक देवता है देवनारायण जी गुर्जर, बगड़ावत कुल के, वह गुर्जर जनजाति से ही जुड़े हुए हैं। इस जनजाति का जो मुख्य निवास है वह अजमेर के आसपास के क्षेत्र में देखा गया है। अब सबसे पहला इनका जो नृत्य है वह है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र, किशनगढ़ कहाँ आ गया? अजमेर में, जैसा मैंने बताया। तो वही गुर्जर जनजाति का निवास कहाँ है? अजमेर में। तो चरी नृत्य कहाँ हो रहा है? किशनगढ़ अजमेर में। इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है उसका नाम है फलकूबाई। इसके बाद दूसरा नृत्य होता है झूमरा। झूमरा एक प्रकार से घूमर के ही जैसा एक वर्जन है। तो इसका ट्रिक अपन ऐसा बना सकते हैं कि गुर्जर चारों ओर झूमते हैं, गुर्जर चारों ओर झूमते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ में फलकूबाई। अब गुर्जरों में जैसे मैंने देवनारायण महाराज का भी बताया, तो जैसे देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया, यह सब जो है अजमेर के आसपास ही तीर्थ स्थान है, देवनारायण जी से जुड़े हुए। गुर्जर जनजाति के बाद बंजारा जनजाति आती है। इनका एक ही प्रमुख नृत्य है मछली। तो आइए अब कंजर जनजाति के नृत्य देखते हैं। जो कंजर जनजाति होती है उसके लिए पहले एक मान्यता थी कि यह चोरी चकारी के काम विशेषतः किया करती है। तो भाई जो चोरी चकारी का काम करेगा उसके लिए जो है थोड़ा धाकड़ होना जरूरी है। तो इनका पहला नृत्य है धाकड़ नृत्य। कौन करता है? तो धाकड़ कौन होता है? सामान्यतः पुरुषों को धाकड़ माना जाता है। तो कंजर जनजाति के पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है वह है धाकड़। इसके बाद दूसरा जो नृत्य है वह है लाठी नृत्य।
मतलब ये लाठी लेके किया जाता है, इसलिए इसका नाम लाठी नृत्य पड़ा है। और तीसरा जो नृत्य है चक्री नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य को करते समय उनके द्वारा एक विशेष वस्त्र पहना जाता है जिसे खूंसनी कहते हैं। इस पे प्रश्न बन चुका है। तो कंजर जनजाति का पहला नृत्य धाकड़ नृत्य पुरुषों द्वारा, दूसरा लाठी नृत्य, और तीसरा है चक्री नृत्य जो महिलाओं द्वारा खूंसनी वस्त्र पहनकर किया जाता है। इसका ट्रिक होगा कि कंजर बड़े धाकड़ होते हैं और लठ मार के चक्कर दिला देते हैं। कंजर बड़े धाकड़ होते हैं और लठ मार के चक्कर दिला देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति की। जो सहरिया जनजाति होती है इसका निवास मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में जो बारां जिला है उसकी तरफ इनका निवास मूल रूप से पाया जाता है। और सहरिया जनजाति जो है इसे काफ़ी जो भोली भाली इनोसेंट जनजाति माना जाता है। और इसके जो प्रमुख नृत्य है, तो क्योंकि ये बारां के सघन वन क्षेत्र में है तो इनका पहला नृत्य हुआ शिकारी, जनजाति शिकार करेगी। दूसरा है झेला, तीसरा है लहंगा, क्योंकि लहंगा पहन के विशेष लहंगा पहन के करते हैं इसलिए लहंगा। और चौथा है इंद्रपरी, ये एक प्रकार का नाटकीय रूपांतरण होता है नृत्य के अंतर्गत। तो यह इसके चार प्रमुख नृत्य है, शिकारी, झेला, लहंगा और इंद्रपरी। इसका ट्रिक बनता है शहर का शिकारी। यहाँ पे शहर जो है सहरिया जनजाति के लिए, शिकारी है शिकारी नृत्य, अपनी परी के लिए परी से होता है इंद्रपरी नृत्य, झेला व लहंगा लाया से झेला नृत्य और लहंगा नृत्य। तो यह सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मीणा जनजाति के नृत्य देखते हैं। मीणा जनजाति जो है इसका मूल जो निवास है वह जयपुर क्षेत्र के आसपास देखा जाता है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है राजस्थान की। इसका जो पहला नृत्य है वह है रसिया, और जो दूसरा नृत्य है वह है नेजा। नेजा नृत्य हमने भील जनजाति में भी बताया था, उस क्षेत्र में मीणा भी बाहुल्य क्षेत्र, इसलिए दोनों जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इसका ट्रिक कैसे बोलेंगे, मीणाओं का रस नीजा, मतलब मीणाओं का रस नहीं जाता, मीणाओं का रस नीजा, यह इनका ट्रिक बना। इसके बाद होती है मेव जनजाति। जो हमारा अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, जो मेवात का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वह है मेव जनजाति। मेव जनजाति का पहला नृत्य है रणबाजा। रण में किया जाता मतलब एक प्रकार का युद्ध, रण यानी युद्ध क्षेत्र जैसा एक दृश्य बनाया जाता है, इसलिए रणबाजा। और एक नृत्य है रतवई, यह मेव जनजाति के प्रमुख नृत्य है। इसका ट्रिक कैसे बनेगा, तो भाई मेव रण में रात बिताते हैं, मेवों की रात रण में वही, इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो पुजारी वर्ग होता है, हमारे जो लोक देवता होते हैं उनके पुजारियों को कहते हैं भोपा। और भोपाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है या जिसका मंचन किया जाता है उसे पढ़ या फड़ कहते हैं। तो पढ़ या फड़ के मंचन के साथ या उसे पढ़ते समय या उसे गाते समय जो भोपों के द्वारा नृत्य किया जाता है उसे फड़ नृत्य कहते हैं। तो यह राजस्थान के प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य थे। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सरकारी सहायक क्लासेस के साथ बने रहे। और पार्ट 2 के लिए चैनल पेज पर विजिट करें। धन्यवाद।